बात विचार करने का मारपीट करने लगा। मेरा अपहरण करके ले जा रहा था। ये हमारी भाभी है। 2 भर के चैन गला में पहनने था, लॉकेट था, वो भी छीन लिया। मेरा बच्ची के भी आप छीन लोग लिया। इसका डिमांड है कि हमको 20 लाख रुपया दो। पटना में सड़क पर भाभी ने देवर को घेर लिया और कहा कि मुझसे शादी करो, और उसके बाद दोनों के बीच क्या कुछ हुआ आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। पटना की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर पटना से है, जहां पटना में पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात युवक को उसकी भाभी ने रास्ते में घेर लिया। जी हां, जैसा कि युवक ने आरोप लगाया है, जो सिपाही के पद पर तैनात है, पटना पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है, और उसे उसकी भाभी ने अपने लोगों के साथ रास्ते में घेर लिया और कहा मुझसे शादी करो। जी हाँ, तो दोनों सड़क पर भिड़ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सामने है। जो देवर है वो घायल हो गया। भाभी अपने कई लोगों के साथ थी, कई रिश्तेदारों के साथ थी, और उस पर शादी का दबाव बना रही थी। तो सबसे पहले आपको कहानी बताते हैं कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, और उसके बाद एक दूसरे पर अब क्या आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कहानी सुन लीजिए। जो महिला है रागिनी कुमारी, महिला जो है उस युवक की भाभी है। जैसा कि बताया जा रहा है, वर्ष 2017 में रहुई नालंदा के रहने वाले दिनेश कुमार से रागिनी की शादी हुई। शादी के 3 वर्ष बाद 2020 में पति की मौत कोरोना के टाइम में हो गई, जिसके बाद पति के छोटे भाई गौतम कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाया, और लगातार ये जो है 6 महीने तक देवर भाभी के बीच ये रिश्ता चलता रहा, जो अवैध रिश्ता था। और उसने इसके बाद ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, घर से भगा दिया, जिसके बाद जो अपनी छोटी बच्ची के साथ जूही चक नालंदा आ गई। रागिनी जो है बीच में ससुराल जाती थी, तो 1-2 महीने के बाद ससुराल वाले उसे भगा देते थे। महिला के मुताबिक जब पति की मौत हुई, उसके बाद इज्जत का हवाला देते हुए छोटे बेटे से शादी का आश्वासन परिवार वालों ने दिया था, उसके ससुराल वालों ने दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। मार पीट कर रागिनी कुमारी को भगा दिया। तो रागिनी कुमारी क्या आरोप लगा रही है, उसकी पूरी बात आपको सुनवा देते हैं। सुन लीजिए आप। कस के बोलिएगा। जा रहे थे तो गौतम कुमार मिल गया, तो कस के बोलिएगा। हाँ, बात विचार करने का मारपीट करने लगा। मेरा 2 भर के चैन गला में पहनने था, लॉकेट था, वो भी छीन लिया। मेरा बच्ची के भी आप लोग अपहरण क्यों कर रही थी अपने देवर? मेरे साथ 2 साल रिलेशन संबंध करके वो दूसरा शादी करने जा रहा है, इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं उस पर कि मीडिया वालों को सबको पता चल जाए कि उसको शादी नहीं हुआ जाए। रोके के संबंध में हम सब कर रहे हैं। मान रही कि आप आरोप लगा रही हैं उस पर। हमको सब 2 साल रिलेशन संबंध बना के ऐसा काहे कर रहा है? आपका कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, तो शादी रोकने के आज आपने अपहरण क्यों करने का प्रयास किया? अपहरण नहीं कर रहे हैं सर। तो कहाँ लेके जा रहे थे? अपहरण करेंगे तो कहाँ लेके जा रहे थे? कहीं नहीं, उसका ऑफिस में जा रहे थे हमें कि चलो ऑफिस में, हम भी चलेंगे। ऑफिस चेंज हो गया उसका, 1 दिन किए थे तो दूसरा ऑफिस में चेंज करवा लिया है वो। आगे आइए। हम ऑफिस में जा रहे थे, हम रास्ता में हम पकड़ लिए। उसके साथ मारपीट कौन किया? मारपीट हमको भी मारा है, देखिए हाथ काट के मारा है। कौन कौन थे आपके साथ? आपके साथ मेरे साथ भैया भी थे, हम थे। अच्छा, आप अवैध संबंध का जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? सबूत मेरे पास मोबाइल वो दिया था, छीन लिया था सब, वो सब फोटो वगैरह सब वो लिखी जाता, छीन लिया। तो कहाँ से आरोप? आपके हस्बैंड कब एक्सपायर किए? 2020 में हुआ था, 2022 में केस किए हम। कैसे? कोरोना काल से डेट कर ली, उसमें पोस्टमास्टर कराने बोले तो नहीं करवाया वो सब। अच्छा, ये सब हमको आरोप देगा? मेरा बच्ची 4 साल से भटक रही है, कहाँ जाएंगे हम? मेरे साथ ऐसा गलत संबंध बना के वो सब दूसरा 20 लाख 3 लाख लगा ब्याह करेगा वो सब। तो ये बोल रहे हैं कि आप 20 लाख मांगने का आरोप लगाया जा रहा है, या 20 लाख रुपए मांग रहे हैं? उसको शादी का आरोप लगाया जाए, हमको कोई न्याय नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो पहले जो केस हुआ है, किस आधार पे आप केस किए थे? क्या केस था? ये 376 लगल, ये आधार पर केस हुआ था। अच्छा, आपने किया था? हम ही किए थे। पूरा मामला भाभी खुल के बताइए, क्या हुआ था आपके पति के मौत के बाद? क्या हुआ कि आपको ये कारण ये उठाना पड़ा है?
तो सुन लिया आपने कि रागिनी अपनी पूरी कहानी बता रही है। उसका कहना है कि उसके पति की मौत हो गई थी, उसके बाद देवर ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन उसके साथ अवैध संबंध बनाया, शादी नहीं की, धोखा दे दिया, क्योंकि उसकी शादी अब तय हो गई है और वो दहेज वसूलने के चक्कर में है, मोटी रकम वसूलने के चक्कर में है, ये महिला का कहना है। और आपको बताएं कि जो बातें उसने बताई कि रागिनी के छोटे देवर गौतम, जो बतौर सिपाही पुलिस हेडक्वार्टर पटना में तैनात है, उसकी शादी 10 दिसंबर को इसी साल होने वाली है, 4 को तिलक है। ऐसे में जब जानकारी मिलने के बाद भाभी रागिनी देवर गौतम की शादी रुकवाने के लिए उसके दफ्तर पटेल भवन में भी गई। वहां से राहुल का पता निकालकर स्टेशन गोलंबर के पास रेंट वाले मकान पर रागिनी के भाई जितेंद्र, छोटी बच्ची जा रहे थे और इस बीच राहुल से गोलंबर के पास मुलाकात हो गई। उसके बाद क्या था, वहीं पर बाताबाती बहसा बहसी होने लगी और देवर भाभी भिड़ गए। भाभी ने कहा मुझसे शादी करो, लेकिन अब देवर जो सिपाही है गौतम कुमार, वो आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि भाभी पैसे की लालच में है, 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। गौतम कुमार जो देवर है, जो सिपाही है, पुलिस में तैनात है, उसका क्या कुछ कहना है ये सुन लीजिए आप। घूमिए तो थोड़ा घूमिए ना। ये आज सुबह 9 बजे लोगो लगाई ना था के लिए पटेल भवन के लिए इधर इधर देखें। हाँ जमाल में रहते हैं, कस के कोरोना ड्यूटी जा रहे थे। रास्ते में ही घात लगाया हमारी भाभी रागिनी कुमारी और घर पारिवारिक विवाद है क्या? बोले दीजिए ना, बोले आप बताइए। थाना और इसका भाई जितेंद्र कुमार और इसके चाचा प्रकाश राम, आज क्या हुआ? सभी लोग लोगों नीचे करो, आए हुए थे। हमको देखते हुए सब लोग आए, मुझे पकड़ लिया और एक ज़बरदस्ती गाड़ी पे अपहरण के उद्देश्य से ले जाने की कोशिश किया। मेरे द्वारा विरोध करने पर मारपीट किया गया है, दिख रहे हैं काफी सारा चोट लगा है। कितने लोग थे? फट गया है। घटना कहाँ पर हुआ है? घटना कहाँ पर हुआ है? ये जमाल रोड चौक पे हुआ। हाँ, घटना की मूल वजह क्या लगती है? मूल वजह क्या है? अपहरण करके ले जा रहा था। ये हमारी भाभी है, इसका डिमांड है कि हमको 20 लाख रुपया दो, जबकि मेरे घर वाला बोल रहा है कि नहीं तुम आओ, हमारी बहू हो, घर में आओ, रहो, आप पर भी परवरिश करेंगे। लेकिन ये गिरी कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको धन संपत्ति चाहिए और 20 लाख रुपया चाहिए। आप पे भी भाभी आरोप लगा रही है अवैध संबंध का? हाँ लगा रही है, घर पे सभी पे आरोप लगाई है, हमारे पापा पे, भैया पे, मम्मी पे, सभी पे जान मारने का, दहेज उत्पीड़न का केस किया, हमारे ऊपर भी केस किया है। उसका उद्देश्य है कि ये मुझसे वो शादी करे जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती शादी करे? उसका उद्देश्य कि ये नौकरी वाला है, इससे शादी कर लेंगे तो पैसा होगा, अगर ये बाद में आपको नहीं भी रखेगा तो इसका आधा सैलरी का क्या नाम है आपका? आपने उसे आश्वासन दिया और कहा कि आप उससे शादी करें। नहीं, ये सब निराधार झूठ है। शादी के बाद वो हमारे यहाँ रही नहीं है। अब भैया डेट किए हैं, उसके काम के बाद वो अपने मायके। अच्छा एक बात बताइए, 20 लाख क्यों मांगा गया? मांगा गया है, केस जो की है हम लोग पे। हाँ। केस किया है और हमको जान मारने की धमकी दिया गया, मैनेज करने के लिए दिया गया, मैनेज के लिए। अच्छा आप कहाँ पोस्टेड कहाँ हैं? अभी पटेल भवन में है। क्या है आप? पटेल भवन में, वहाँ पे क्लर्क है। आज क्या हुआ? भाई रास्ते में आज हमको। क्या नाम है आपका? नाम गौतम कुमार नाम है। आज क्या हुआ था? पूरा क्या घटना था? ऑफिस जाने के क्रम में रास्ते में ये सब हमको अपहरण कर रहा था। हाँ। उठा के हमको एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर पता नहीं है, हाँ। उसमें जबरदस्ती हमको बिठाकर कहीं ले जाने का उद्देश्य था। मेरे द्वारा विरोध करने पर मारपीट किया गया है। कितने लोग थे उसमें कार में? और मेरी भाभी रागिनी कुमारी और इनका भाई जितेंद्र कुमार, हाँ। और इनके एक चाचा प्रकाश राम और 5-6 लोग और अज्ञात लोग थे जिनको हम नहीं पहचाना। सभी लोग द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के सामने से? कहाँ से आपको? नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं जमाल रोड चौक पे। क्या करने गए थे जमाल रोड आप? तो ये भी सुन लिया आपने। गौतम का आरोप है कि भाभी पैसे के लालच में है, पूर्व में गलत आरोप लगाकर केस दर्ज कराई थी, मामला कोर्ट में चल रहा है। बावजूद उसके आज उसने रुपये की मांग की और उसके परिवार वालों ने मिलकर मेरे अपहरण की कोशिश की है। तो युवक जो है उसका कहना है
कि जो उसके परिवार वालों ने अपहरण की कोशिश की और मेरे साथ मारपीट की गई, जबरन गाड़ी में बैठाकर लेकर भागने की कोशिश की गई। यानी बीच सड़क पर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, जब देवर भाभी आमने सामने आ गए और भाभी के साथ उसका परिवार था और देवर अकेले। ऐसे में चोट तो लगनी ही थी, चोट लगी है और वो निशान आपको शरीर पर दिख भी रहे होंगे, शर्ट भी फट गया देवर का। तो ऐसी स्थिति में फिर मामला पहुंच गया थाना पर। जी हाँ, सिपाही की पिटाई हो गई, भाभी ने पीटा। मामला तो परिवार का था, लेकिन मामला फिलहाल कोर्ट में भी है और कोर्ट कचहरी होते हुए पुलिस तक भी पहुंच गया। पुलिस में अब फिर से मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस में दोनों ही पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की जा रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। भाभी पर आरोप लगाया है, भाभी भी यौन शोषण का आरोप लगा रही है, क्या कुछ पूरा आज 112 नंबर पे कॉल आई थी, जिसके दरमियान हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी गए थे। बुद्धा स्मृति पार्क के पास दो व्यक्ति आपस में एक महिला पुरुष लड़ रहे थे, तो जिसे लाया गया थाना पे। पूछताछ के क्रम में लड़के ने बताया कि ये इनकी भाभी हैं और ये उनका देवर है, और वो लड़का वर्तमान में सिपाही के पद पर बिहार पुलिस में ही मुख्यालय में कार्यरत है। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की, पहले तो महिला से ही पूछा हमने, तो महिला ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पति का देहांत हो गया और देहांत के बाद ये अपने ससुराल में रह रही थी। उसी बीच में इसके देवर के साथ इसका संबंध बना, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे, जैसा लड़की का बताना है, जिसके संबंध में उसने माननीय न्यायालय में 2022 में एक मुकदमा भी दर्ज किया यौन शोषण प्रताड़ना के संबंध में, जिसमें ये लड़का वर्तमान में जमानत पे मुक्त है। और इधर 10 तारीख को इस लड़के की शादी होने वाली है, जिस कारण ये लड़का इन दिनों घर पे भी नहीं रह रहा था और ये लड़की परेशान थी कि जब हमारे साथ संबंध था और कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है तो ये शादी कैसे कर सकता है। इसी के लिए इसको खोजा, संजोग से इसकी मुलाकात वहाँ हो गई। उसी में आपसी दोनों की बहस हुई है। बहस के बाद पुलिस को खबर किया। मारपीट की कोई बात नहीं है, दोनों से देवर भाभी में वहाँ बहस हुई है, उसी में नोकाझोंकी हुई है। आगे क्या कार्रवाई होगी? दोनों तरफ से आवेदन लेने के बाद हम आगे की बात बता पाएंगे कि दोनों में क्या लिख के दे रहे हैं। आवेदन के प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम गौतम कुमार है। क्या करता ये बिहार पुलिस में सिपाही है अभी। तो वो भी सुन लिया आपने कि क्या कुछ है, दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज किया जा रहा है। और जो ये मामला जब सड़क पर से थाने पहुंच गया और उसके बाद अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामला काफ़ी, अगर यूँ कहा जाए, एक दूसरे पर आरोप संगीन है। जैसा कि भाभी कह रही है कि देवर ने उसे शादी करने का वादा किया लेकिन वो तोड़ दिया, और इधर देवर का कहना है कि भाभी उस पर आरोप लगा रही है, अनर्गल आरोप लगा रही है और पैसा चाहती है, 20 लाख रुपए की मांग कर रही है। वैसे में जहां भाभी कह रही है मुझसे शादी करो, तो देवर कह रहा है कि वो हम मुझसे 20 लाख रुपए का सौदा करना चाहती है। और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मामला फिर से पुलिस में पहुंच गया है। वैसे तो कोर्ट कचहरी में दोनों का मामला चल ही रहा था और अब जो है सड़क से होते हुए थाना, और अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब इस मामले में क्या कुछ होगा, लेकिन जिस तरह से देवर भाभी की लड़ाई सड़क पर आ गई और पटना में दिन दहाड़े दोनों भिड़ गए, सड़क पर खूब नौटंकी हुई, लोगों ने शायद मजा भी लिया होगा और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।